ये मिला लें तो 350 के ऊपर है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग का जो गठबंधन है, अभी सीट शेयरिंग को लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे आप लोग एक मजबूत स्थिति में अपने आप को देखते हैं बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने? पहले तो बीजेपी की मजबूती की चर्चा करके आपको बता दें, 28 राज्यों में से केवल 9 राज्य में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अरबों रुपए खर्च करने के बाद। पिछले 15 चुनाव में से 11 चुनाव बीजेपी हार गई है। अभी जो अंतिम चुनाव हारी है, राजस्थान में हारी है, हारने वाला उनका मंत्री है। इससे पीछे जो चुनाव हुआ था पर्वतीय परिषद का, वो बीजेपी और जनसंघ के टाइम की सबसे बुरी हार थी। 26 में से 2 सीटें मिली थी। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए, 50% लोकसभा में तब भी हार गए, 9 सीट। विधानसभा में 41% हार गए, 57 सीट। फिर निकाय का चुनाव हुआ तो 30% पे पहुंच। अगर यही मजबूती है, यही बढ़ रहा, तो ईश्वर करे इससे और तेजी से वो बढ़ना शुरू हो जाए। अब आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे। तो हमारे साथ इंडिया गठबंधन है। सबसे पहले तो एक अर्थमेटिक वाला प्रपोजिशन कि वो 37% है, हम 63% है। बार बार ये प्रश्न आता है कौन कहां लड़ेगा। तो हम जहां लड़ेंगे उसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन बीजेपी कौन कहां लड़ेगी ये आज तक बताने को तैयार नहीं। अपनी 38 पार्टियों का नाम बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि कौन 38 पार्टी है। एक प्रवक्ता का दिया 48 पार्टियां हैं। तो हम जो लड़ रहे हैं वो जन कल्याणकारी मुद्दों पे लड़ रहे हैं। बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है उन्माद पे। जन कल्याणकारी मुद्दों में अगर मोटा मोटा देख लिया जाए तो भारत के हर नागरिक पे पिछले 10 साल में 1.4 लाख रुपीस का उधार है हर भारतीय के ऊपर में। आयात निर्यात का घाटा बढ़ के 265 अरब डॉलर पहुंच गया है। हम 65वें नंबर के गरीब देश हो गए हैं। रुपए का अवमूलन होके 83-84 हो गया है। ये इतने में ही सारी नरेंद्र मोदी की असफलता दिख जाती है। जो सबसे बड़ा हमारा आयात में इस घाटे के बावजूद जो सबसे बड़ा सेगमेंट था हमारा कृषि का था, वो कृषि में भी जो इन्होंने लक्षित टारगेट रखा था उसमें 6% कम उत्पादन हुआ है। और उस कृषि क्षेत्र को भी अपने व्यापारी मित्रों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और किसानों पे और डबल चोट क्या कर दिया, खाद 10 किलो कम कर दिया यूरिया में, और सारे खादों का दाम 75% बढ़ा दिया। और गन्ना का मूल कितना बढ़ाया, 40 रुपए। ठीक है। तो